सबसे पहले बात करेंगे स्मॉग के रोग की। स्मॉग के बाइस पाकिस्तान के कई शहरों की फजा इंतहाई मुजरे सेहत। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर, AQI 203 रिकॉर्ड। गुजरांवाला की फजा भी इंतहाई आलूदा, AQI 607 पार्टिकुलेट रिकॉर्ड। फैसलाबाद 444 और मुल्तान में AQI 300 तक पहुंच गया। बारबेक्यू और होटल्स के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन खत्म हो गई। आपको अपडेट करेंगे। स्मॉग के बाइस पाकिस्तान के कई शहरों की फजा इंतहाई मुजरे सेहत है। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया है। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर है, AQI 203 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुजरांवाला की फजा भी इंतहाई आलूदा करार दी जा रही है। AQI 607 पार्टिकुलेट रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद 444 और मुल्तान में AQI 300 तक पहुंच गया है। भारतीय सरहदी हवाएं लाहौर के फ़ज़ाई मयार पर असरअंदाज। पंजाब के तमाम महकमे फ़ाल कर दिए गए। कंट्रोल मुहिम जारी है। भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली भी शुरू। पंजाब में 8596 यूनिट्स की AI और ड्रोन्स की निगरानी भी जारी है। हॉकाइज थर्मल ड्रोन से फसल की बाक़ियात की मॉनिटरिंग। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। पहली बार पंजाब का अपना एयर क्वालिटी मसनूई जहानत पर मबनी पेशगोई निज़ाम नस्ब किया गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों के शहर में स्मॉग की क्या सूरत हाल है और इस पर हुकूमत पंजाब क्या इक़दाम कर रही है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी से। जी तालिब, बताएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं गुलबर्ग रेलवे लाइन के पास मौजूद हूँ और लाहौर जो है दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है वो एक बार फिर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 की हद को क्रॉस कर गया था। इस वक्त जो है एयर इंडेक्स जो है वो 320-360 के करीब है। बतदरीज इसमें कमी तो आ रही है, लेकिन स्मोक जो है वो अभी तक बरकरार है। बहरहाल लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इक़दाम जो हैं वो कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं। 3 शिफ्टों में मुख्तलिफ टीमें जो है काम कर रही हैं। जदीद वैन के ज़रिए जो है पानी का छिड़काव भी जो है वो भी किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम होटल्स में बारबेक्यू और लकड़ी और दीगर चीज़ें जलाने पर भी डेडलाइन जो थी वो आज ख़त्म होगी। इसके बाद जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों के और माहिरीन के मुताबिक ये है कि घरों से बिला वजह ना निकलें, अगर निकलना भी है तो मास्क ले के निकलें। बहरहाल लाहौर के और मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है सुबह के वक्त शदीद धुंध और स्मोक पाई जाती है, जिससे गले की और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो भी लग रही हैं। और मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कार्रवाई करने में भी मसरूफ़ अमल हैं। जी तालिब, आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का फैसला कुन का आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। साइम अयूब ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स का पावर शो, प्रोटीज की एक ना चलने। कदाफी स्टेडियम में कौमी टीम ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। पिछले मैच के हीरो रेजा हेंड्रिक्स बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। फहीम अशरफ ने 4 जबकि सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 2, इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 5 छक्के और 6 चौके लगाकर 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 28 रन पर कॉर्बिन का शिकार बने। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे और साथ ही उन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 31 साल बाबर आजम ने 122 इनिंग्स में 4234 रन बना लिए। इससे पहले T20 में रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास था। उन्होंने 151 इनिंग्स में 4231 रन बनाए। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव का कहना है कि गैर कानूनी मुकीन अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई है। सैकड़ों अफगान शहरी तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। तुरखम सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है।
पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्कम सरहदी गुजरगाह 11 अक्टूबर को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी स्तून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर आला का रोज़गारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मनी के डुआल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आपको इस सिलसिले में बता दें 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाया जाएगा। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहती हैं 40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब चनारबाग गिलगित में हुई। गवर्नर मेहदी शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला GB, फोर्स कमांडर और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। गवर्नर GB ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा 1 नवंबर को खित्ता आज़ाद हुआ। इन्होंने आवाम को इत्तेहाद, तालीम और तरक्की का पैगाम दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए फ्री कैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। टैक्स खत्म करने के लिए वकील महनूर उमर खवातीन की आवाज़ बन गई हैं। सिंध हाई कोर्ट में सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है सैनिटरी पैड्स के खाम माल पर हुकूमत ने 40% टैक्स लगा दिया। भारी टैक्स की वजह से लाखों खातीन और लड़कियां सैनिटरी पैड से महरूम हो गई हैं। सैनिटरी पैड्स को जिंदगी की जरूरी अशिया में शामिल किया जाए और आय टैक्स खत्म किया जाए। केस की समाअत जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जाफर रजा ने की। उधर सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स खत्म करने के लिए वकील महनूर उमर खातीन की आवाज़ बन गई। वकील महनूर उमर ने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया सैनिटरी पैड से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने में मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। हमारा मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हमने वहाँ फाइल किया हुआ है जस्टिस जवाद हसन के बेंच में, और हम काफी इस बात पे पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा ये जो पिटिशन है, हमारा ये मुकदमा, ये हम लोग जीत के ही रहेंगे। महनूर बोली हमारे मुआशरे और अस्पतालों में खातीन से इम्तियाजी सलूक होता है। हमारे माशरे में औरतों के साथ जो सलूक होता है, अस्पतालों में औरतों के साथ जो सलूक होता है, जो लोअर सोशल इकोनॉमिक जो दूसरे तबकों की हैं, जहाँ उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है या बैकग्राउंड में उनका ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो ये जब मैं चीजें ऑब्जर्व करती थी तो मेरे ख्याल में है कि हमारी हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही कि इनकी जिंदगी में आसानी लाने के लिए। खातून वकील महनूर उमर ने सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्सेस खत्म करने के लिए रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर कर रखी है, जिस पर जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने वफाकी हुकूमत, वजारत खजाना और दीगर फरीकैन से जवाब तलब किया हुआ है। पिटीशन में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में खातीन की आबादी मजमूई तौर पर 48.51% है। सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स ने खातीन के लिए सैनिटरी मसनूआत को मज़ीद नाकाबिले दस्तरस बना दिया है, जो सिनफी इम्तियाज के मुतरादिफ है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान और लेजेंड्स अरीना के इश्तराक से मुल्क के पहले बैनुल-अक़वामी पैडल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। $13,000 की इनामी रकम के इवेंट में दुनिया के बेहतरीन मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी एक्शन में हैं। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान और लेजेंड्स अरीना के इश्तराक से मुल्क के पहले बैनुल-अक़वामी पैडल टूर्नामेंट का आगाज़। दुनिया के बेहतरीन मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी इन एक्शन। लेजेंड्स अरीना के चेयरमैन स्क्वाश के साबिक अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगले बर्स इवेंट को मुल्क के दीगर शहरों तक फैलाएंगे। APTT के सरबराह कार्लोस ने कहा इंटरनेशनल टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर सामने आएगा। We are super excited and it's wonderful to be new here for the first time and to be able to bring and showcase the world that Pakistan has good level and these venues. मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के शमाइल फरहत ने कहा
मैकडोनल्ड्स नौजवानों में फाल तर्ज जिंदगी, खेलों की हौसला अफजाई और कम्युनिटी में मुस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा है। हमारी भी कोशिश ये है कि हम आगे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट जो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में लाएंगे, जो पहला है, आगे हमारा प्लान है कि अगले आने वाले सालों में हम और टूर्नामेंट लाते रहेंगे पाकिस्तान में, और APPT के साथ मिलके, लेजेंड मिलके हम लोग प्रॉपर पार्टनर काम कर रहे हैं। लेजेंड्स अरीना के CEO तलाल का कहना था, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मौजूदगी मुकामी सतह पर खेल के फरोग में मददगार साबित होगी। स्पेन, अर्जेंटाइन, नॉर्वे और मेजबान पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीमें प्रो और इमेचर इवेंट्स में शिरकत कर रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹265.45 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.02 लीटर का इजाफा किया गया। नई कीमत ₹278.44 मुकर्रर। आवाम को नवंबर का पहला झटका, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹2.43 इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल ₹265.45 फी लीटर हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत इससे कबल ₹263.02 मुकर्रर थी। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.02 बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹275.42 से बढ़कर ₹278.44 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर 2025 से अगले 15 रोज तक के लिए होगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में 1,32,000 से ज्यादा वुकला वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इलेक्शन में 24,000 वुकला वोट कास्ट करेंगे। KP में पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, बताइएगा पोलिंग का अमल कब तक जारी रहेगा? इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब बार के इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद होते हैं, और इस मरतबा बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पंजाब बार की 75 नशिस्तों के लिए जो है वो इलेक्शन का अमल पूरे पंजाब के अंदर जारी है। तकरीबन 1,32,000 से जायद जो वुकला हैं वो आज अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के अंदर 16 सीटें हैं, जिनके ऊपर 75 उम्मीदवार आज एक दूसरे के मध्य मुकाबले। लाहौर के अंदर 40,000 वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड है, जबकि आज 31,400 के करीब जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे वुकला की सिक्योरिटी के लिए जो बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की रिजर्व जो है वो तैनात की गई हैं। अंदर दाखिले से कबल भी जो है इनको चेक होने के बाद जाने दिया जा रहा है, बाहर का कार्ड देखा जा रहा है। मुंशी हज़रात को बिल्कुल अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ वो लोग यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं जो पंजाब बार से एनरोल हो चुके हैं। ये अमल जो है शाम 5 बजे तक बिला ताखिर के जारी रहेगा। इन जो वोटे का नताइज का ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। आज लाहौर की जो है 16 नशिस्तों के ऊपर 75 के करीब उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबले। जी ठीक है हारून, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह में 386 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिस दौरान 18 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, गोजरावाला वगैरह में की गई। इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम का अहम रुकन भी गिरफ्तार किया गया, जो पंजाब के एक शहर में दहशतगर्दी की प्लानिंग मुकम्मल कर चुका था। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। EID बम, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज़, बमफिल और नकदी बरामद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके आवाम में खौफो हिरास फैलाना चाहते थे। इस माह 4,601 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 320 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। अमरीकी सदर दफ्तर व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सहाफ़ी अब प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। एलामी के मुताबिक सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। नायब प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि व्हाइट हाउस में कुछ सहाफ़ियों को कान लगाकर निजी मालूमात सुनते और रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया है। FBI ने अमरीकी रियासत मिशिगन में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। साजिश में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक FBI के सरबराह का कहना है दाइश से मुतासरा गिरोह की दहशत गर्दी की साजिश नाकाम बनाई है। मुश्तबा अफराद ने हॉलोवीन वीकेंड पर मुमकिना हमले का मंसूबा बनाया था। काश पटेल ने बताया कि मुश्तबा अफराद ने डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है।